नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैं पहले ही बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी भर्तियों के बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बड़ी अपडेट है, एसएससी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है और एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2-3 नोटिस है समाचार पत्रों में, उनको देखेंगे। जिसमें से एक नई भर्ती है उसको भी देखेंगे। टीजीटी एलटी को लेकर के कोर्ट का एक बड़ा अपडेट है और पीसीएस रिजल्ट को लेकर के क्या बवाल कटा है इसको भी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और फिर से कह रहा हूं कि लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती शारदा पब्लिकेशंस की इन बुक्स को ले सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है और उसकी यहाँ पर ये बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को पिछला पेपर भी देखने को मिल जाएगा, यानी पिछली जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अध्ययन सामग्री है, पिछले साल का जो पेपर है वो मिलेगा और संशोधित उत्तर कुंजी जो भर्ती बोर्ड मानता है वही आंसर इसमें दिए गए हैं और प्रश्नों की जो व्याख्या की गई है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स का भी ध्यान रखा गया है। पुराना पब्लिकेशन है इसलिए इसमें कोई त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी वैसे भी। और शारदा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जो कल ट्वीट किया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा। उसी के बारे में यहाँ पर आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है सिपाही जेल वार्डर के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इसी माह से शुरू हो जाएंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शुरू करेगा प्रक्रिया। सिपाही के 22,000 और जेल वार्डर के 2800 पदों पर भर्ती होगी। यानी कि लगभग जो टोटल भर्ती है वो 25,455 पदों की भर्ती होगी। ये देखिए लिखा हुआ है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती बोर्ड दिसंबर माह में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने पुलिस भर्ती में इच्छुक युवाओं को बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करने को कहा है और भर्ती बोर्ड के मुताबिक सिपाही के करीब 22,000 पदों पर होने वाली भर्ती नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा, एसएसएफ, पीएसी की महिला वाहिनियों, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए होगी। और इसके अलावा कारागार विभाग के लिए जेल वार्डर के करीब 2800 रिक्त पदों को भी इसी प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। इससे पहले अप्रैल माह में सिपाही के 19,220 रिक्त पदों पर भर्ती होनी चाहिए थी और इसमें करीब 8 माह का विलंब हो गया। हालांकि इसके बारे में कई बार सरकार की तरफ से और सरकार के जितने भी ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है, उनके द्वारा समय समय पर ट्वीट करके बताया गया कि बहुत जल्द कांस्टेबल की भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती नहीं आई और ये भर्ती लगातार इसमें देरी होती रही। तो इसमें बताया गया कि देरी किस लिए हुई है। कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था कि वो सेवानिवृत्त हो जाए तो और पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन 8 माह की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों की संख्या को जोड़ करके अब करीब 3,000 अतिरिक्त पदों को बढ़ा करके भर्ती करने की तैयारी है और जानकारी मिल रही है कि पुलिस कांस्टेबल में और अधिक पद बढ़ जाएंगे। ऐसा पिछली बार भी भर्ती हुई थी जब पुलिस कांस्टेबल की, तो पहले सरकार ने कहा था 32,000 करेंगे, 36,000, 42,000 और इस तरीके से भर्ती 60,000 तक चली गई थी। और यहाँ पर कुछ पुलिस भर्ती विभाग में कुछ पद आउटसोर्सिंग से भी भरे जाएंगे। फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिखा 758 पद। प्रदेश में फील्ड यूनिट्स के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के 758 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। जीडीपी मुख्यालय ने इसकी सूचना दे दी है। यह कदम प्रदेश में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। एक और कांस्टेबल की भर्ती कल आई थी, कांस्टेबल जीडी की, यानी कि एसएससी से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, असम राइफल्स वगैरह की जो एक संयुक्त भर्ती आती है, हर साल आती है एसएससी जीडी की। कल उसका भी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसका भी पैटर्न लगभग वही है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, लगभग वही यहाँ पर भी पैटर्न है। 25,447 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू है। मैंने इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी है कि 18 से 30 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। हाइट उनकी 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए पुरुषों के लिए और उनकी कितनी दौड़ लगानी है, लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा में क्या क्या आता है, सब कुछ मैंने कल की वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग जाकर के कल का वीडियो देख लीजिए या एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी गई है कि इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर रात 11 बजे तक है। आप लोग रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आज एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन है। काफी दिन से विद्यार्थी इसका इंतजार भी कर रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवक्ता पॉलिटेक्निक के 513 पदों पर आवेदन करें। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक में
प्रवक्ता के 513 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 9 जनवरी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद एवं योग्य होने की स्थिति में ही आवेदन करें। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता बीटेक मांगी जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें किस किस स्ट्रीम के किस किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, क्या इनकी अलग अलग योग्यता है, और अधिक जानकारी आप लोगों को जब ये पूरा विस्तृत विज्ञापन आज जारी हो जाएगा उसी समय देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और हालांकि इस भर्ती में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बीटेक या एमटेक विद्यार्थी ही आवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और नोटिस को देख लेते हैं। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सभी सूचनाएं मिल जाए। मैं ये नहीं देखता कि इसमें एक पद है या 2 पद है, बहुत कम विद्यार्थी होंगे, लेकिन हो सकता है कहीं कोई विद्यार्थी छूट ना जाए, उसका नुकसान ना हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर के जानकारी दी गई है कि विज्ञापन संख्या से संबंधित शल्य तंत्र काय चिकित्सा बेसिक की परीक्षा 10 व 11 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है 1 दिसंबर 2025 से। पीसीएस का प्री का रिजल्ट कल जारी हो गया देर शाम को, और बवाल फिर से शुरू हो गया कट ऑफ को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा पीसीएस प्री का परिणाम घोषित, 11,727 देंगे मेंस। लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ कुछ बताया नहीं है, कट ऑफ का आइडिया कुछ लग नहीं पा रहा। बस केवल अच्छी बात एक ही है कि इसमें 920 पद हो गए हैं, पद तो बढ़ गए हैं, लेकिन कट ऑफ में कोई अंतर नहीं आया है। कट ऑफ ज्यादा ही जाने की चर्चाएं हैं अभी तक जो आंकड़े निकल करके आए हैं। मैं अभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इस वीडियो में बहुत सारी सूचना हो जाएंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कट ऑफ को लेकर। हालांकि लोक सेवा आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया है, ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा परिणाम देने के बाद, यानी अंतिम परिणाम देने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। कट ऑफ को लेकर के हालांकि बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं। मैं लगभग 10 बजे के आसपास नया वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जाकर ये देख लीजिएगा। और लेकिन विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग इतने गलत प्रश्न बनाता है, इतने गलत उत्तर बनाता है, उन्हें बदलाव करता है या नहीं करता है वो समय पर पता नहीं चलता है, इसलिए कट ऑफ जारी करना चाहिए। इसको लेकर के प्रयागराज में कई बार विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिए हैं, कैंडल मार्च वगैरह भी निकाली है। मैंने समय समय पर इसकी वीडियो भी बनाए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। यूपीएससी आरओ संशोधित उत्तर कुंजी, और ये इसके पहले विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है संशोधित उत्तर कुंजी शीघ्र जारी किया जाए, सभी वर्गों की कटा बताई जाए, सभी वर्गों को मार्कशीट जारी किया जाए, वेबसाइट पर सभी प्रश्नों की उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जाए, जिन प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार की गई उनके समाधान सहित स्पष्ट विवरण प्रकाशित किए जाए। और जो जानकारी मिल रही है कि फिर से विद्यार्थी जो है इसके लिए एकजुट हो रहे हैं, और हो सकता है कि आज लगभग दोपहर 11-12 बजे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे और वहां पर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे कि पीसीएस का भी जो कट ऑफ है वो जारी किया जाए। अंतिम सूचना एलटी ग्रेड में टीईटी को लागू करने को लेकर के है। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को अपने वीडियो में जानकारी दी। ये वो वीडियो है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, ये लिखा कल एलटी टीईटी में लेकर के, ये देखिए सेज विश्वकर्मा कार्ड के बारे में जानकारी दी थी मैंने आप लोगों को। और इसी को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि जवाब तलब किया गया है। कल पहली सुनवाई थी, ये नई याचिका दाखिल की गई है। एक पुरानी याचिका भी पहले चली रही थी, और इस नई याचिका के अधिवक्ता अशोक खरे, सिद्धार्थ खरे वगैरह हैं। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 में बिना उच्च प्राथमिक टीईटी पास अभ्यर्थियों को शामिल करने पर प्रदेश सरकार से 3 दिन में जवाब तलब है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अब ये बताना है शिक्षा निदेशक को। हालांकि कल जब बहस हुई थी तो आयोग ने कहा था कि हम इसके बारे में हलफनामा बताएंगे योग्यता को लेकर के, लेकिन जो छात्रों के अधिवक्ता थे उन्होंने तुरंत कहा कि आप कौन सी अथॉरिटी है योग्यता तय करने वाले, आपसे हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आयोग को अलग कर दिया गया और ये कहा गया कि जो अर्हता और योग्यता जो निर्धारित करता है वो निदेशालय, और इसलिए निदेशालय को कोर्ट ने यहाँ पर तलब किया है। तो अब ये निदेशालय बताएगा, नहीं तो अगर ये संतोषजनक जवाब नहीं दिए तो फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रिकॉर्ड से यहाँ पर आना पड़ेगा। ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का ये कहना है कि एलटी और टीजीटी, ये देखिए यहाँ पर टीजीटी भी लिखा हुआ है, दोनों को लपेट दिया है। एलटी और टीजीटी दोनों के जो शिक्षक हैं वो 6 से 8 के नहीं होते हैं, वो 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। और एनसीटी का कहना है कि 6 से 8 तक जो भी पढ़ाएगा उसको उच्च प्राथमिक वाला टीटी पास होना चाहिए, बिना इसके कोई शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जहां पर ये लिखा हो कि टीजीटी और एलटी 9 से 10 के लिए है। आप जाकर के देख लीजिए नोटिफिकेशन, ये छात्रों ने मुझको दिखाया था, और यही अधिवक्ताओं की जो फाइल है उसमें भी यही बात
कही गई है। तो फिलहाल अगली जो तारीख है वो 9 दिसंबर लगी हुई है, 3 दिन बाद ही है। और ये है कल की सुनवाई का ऑर्डर, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि जो ये ऑर्डर दिया है उसमें काउंटर एफिडेविट के लिए तो कहा ही है कोर्ट ने कि काउंटर एफिडेविट दीजिए, नहीं तो फिर ये डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाइए। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि 9 तारीख को ये फ्रेश केस के रूप में लगा रहेगा और अर्जेंसी मैटर था ये, चूंकि एग्जाम 6 तारीख को है। जो एक पुरानी याचिका थी उसको भी कोर्ट ने तलब कर लिया है। अखिलेश यादव वाली 11604 वाली जो याचिका थी उसको भी इसी में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसमें काउंटर रिजॉइंडर की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो ज्यादा जवाब तलब न करना पड़े, इसकी वजह से इसको भी टैग कर दिया है उसमें। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या होगा इसमें। योग्यता वाली बात है और कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ी चीज भी हो सकती है। चूंकि ये पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये सब मामला नहीं है, इसमें तो कोर्टें कुछ नहीं कर रही हैं आजकल। लेकिन जब योग्यता वाली बात आती है, किसी भर्ती की योग्यता की बात आती है, तो उसमें कोर्ट आजकल बहुत सख्त है। मैं बार बार फिर से कहूंगा कि आप देख लीजिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है टेट को लेकर के, और उस ऑर्डर को भी विद्यार्थियों ने यहीं पर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हालांकि वो प्राइमरी भर्ती के लिए था, जूनियर की भर्ती के लिए था, उसको भी विद्यार्थियों ने इसी में लगा दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एलटी और टीजीटी में उच्च वाला टीईटी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।